दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज होली के बाद संसद के बजट सत्र की दूसरे चरण का पहला दिन था। पहले दिन मोदी जी आते हैं और देश की समस्याओं पर नहीं, कुंभ के आयोजन पर भाषण देते हैं। महिमा बताते हैं कि कुंभ कितना विशाल हुआ, कितना अद्भुत हुआ और कैसे हम अगले 1000 सालों के लिए भारत की तैयारी कर। उन्होंने कहा दुनिया भर के लोगों ने कुंभ की बड़ी तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी बार-बार ये भूल जाते हैं कि ये चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो संसद में भाषण दे रहे हैं। लेकिन हर जगह मोदी जी चुनावी मोड में ही रहते हैं। ऐसा दिव्य आयोजन किया गया, पूरी दुनिया ने सराहना की। कई मिनट तक मोदी जी बोलते रहे। कुंभ की बड़ाई, बोले कि गंगा को लाने में जितनी तपस्या करनी पड़ी, आप सबको जो हिंदू भाई लोग हैं वो तो जानते होंगे, राजा भगीरथ ने कई साल तक तपस्या की अपने पितरों की मुक्ति के लिए। तपस्या की, फिर गंगा नदी को लेके आए। उस तपस्या का उन्होंने जिक्र किया। कहा बहुत बड़ा मेला लगा था धर्म का। अयोध्या की भी चर्चा की कि अयोध्या में मैंने कहा था महाकुंभ के आयोजन की अपने मुंह से ही योगी जी तारीफ किए जा रहे हैं, अपने मुंह से ही मोदी जी तारीफ किए जा रहे हैं। अरे मोदी जी, देश की जनता को तो मौका दीजिए, वो तो तारीफ करे। आप जिस महाकुंभ की तारीफ पे पुल तारीफ के पुल पे पुल बांधे जा रहे हैं, आपके योगी आदित्यनाथ तो रिकॉर्ड बना दे रहे हैं। लोग इस महाकुंभ में 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चलने को पहली बार इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए, संगम पे स्नान करने के लिए लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चले। और जब से हमने होश संभाला है, यानी जो लोग 1960 के बाद पैदा हुए हैं, 1970 के आसपास पैदा हुए हैं, उन्होंने कभी कुंभ के मेला क्षेत्र में, भाई 1968 में मेरी पैदाइश है, पहला महाकुंभ जो मुझे याद आता है वो 1989 का याद आता है। और चूंकि मैं ज्यादातर बनारस, लखनऊ, दिल्ली ही रहा हूं, और इसलिए मैंने 2-2, 3-3 कुंभ तो अपनी आंख से देखे हैं। 2001 का, 2013 का, 2025 में नहीं जा पाया। हो सकता हो प्रभु नहीं चाहते हो कि हम आए, क्योंकि आप जाते तभी है जब प्रभु बुलाते हैं। मां गंगा बुलाती, इस बार मां गंगा ने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन जिस कुंभ की नरेंद्र मोदी जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उसी कुंभ के दौरान तमाम वीडियो वायरल थे। याद करिए, इस महाकुंभ में जितनी बार आग लगी, उतनी बार किसी महाकुंभ में आग नहीं लगी। विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जब जब प्रयागराज गए योगी आदित्यनाथ, तब तक आग लगी। लगता है नरेंद्र मोदी जी ने वो वीडियो नहीं देखे थे, जो महाकुंभ जा रहे लोग घंटों जाम में फंसे थे। 300-300 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। उस पे एक शब्द नहीं बोले मोदी जी, एक शब्द नहीं बोले। 2013 में अखिलेश यादव ने के जमाने में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। तब मेला क्षेत्र में कोई भी दुर्व्यवस्था नहीं फैली थी, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ज्यादा भीड़ आती है। उस दिन लोग लौट रहे थे, स्टेशन पे अचानक से प्लेटफॉर्म बदला, भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई। उसका ढिढोरा तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी बार बार पीटते रहे, आज भी पीटते हैं। लेकिन योगी जी और मोदी जी अमावस्या की सुबह 2:30 बजे करीब जो संगम नोच पे भगदड़ मची थी,
उसमें 30 सनातनियों की जान चली गई। ये आपके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रिय अधिकारियों के आंकड़े हैं, क्योंकि अभी भी महाकुंभ में जो लोग गए उसमें 700-800 लोग गायब, उनका कोई पता नहीं मिल रहा है। महाकुंभ को खत्म हुए अब लगभग, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 18 दिन बीत चुके हैं और 800 से ज्यादा लोग लापता हैं। और आपकी सरकार बता रही है कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ था उसमें सिर्फ 30 लोगों की जान गई थी। एक शब्द आपने नहीं बोला उन सनातनियों के बारे में जिन्होंने भगदड़ में जान गंवाई। ये मुझे भी बुरा लगा, करोड़ों हिंदुओं को बुरा लगा, और समाजवादी पार्टी ने तो इसी बात पर प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया, सदन का बहिष्कार कर दिया। और अयोध्या नरेश, जी हां, अयोध्या के सांसद अवधेश पासी, जिन्होंने प्रभु श्री राम की नगरी में राम भक्त होने वाला भाजपा के सांसद लल्लू सिंह को हराया था, उन्होंने बोला, हमें बड़ा अफसोस है कि मोदी जी ने भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की याद में कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। 2 मिनट का मौन तक नहीं रखा गया लोकसभा में। और यही शिकायत, कहा कुंभ में जो अच्छी चीज उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन कम से कम जिन श्रद्धालुओं की जान भगदड़ में गई, या जिनकी अब सोचिए, रेलवे स्टेशन को लेके बड़ा बवाल मचता था, दिल्ली में भी तो भगदड़ मच गई रेलवे स्टेशन पे और कई लोगों की जान चली गई थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। उसमें भी महाकुंभ को जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला था, 20 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। आलम यह है नरेंद्र मोदी जी, आपके प्रिय योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, कि अभी तक कुंभ में जो लोग मारे गए उनकी लिस्ट नहीं सार्वजनिक की गई कि ये 30 लोग कौन हैं, इनकी जाने गई, कितनों को मुआवजा दिया गया, और जो लोग गायब हैं उनके बारे में आपकी सरकार कब स्पष्टीकरण देगी? आपकी डबल इंजन की योगी सरकार। राहुल गांधी ने भी यही बोला कि कुंभ में जो अच्छा हुआ ठीक है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं रही, क्यों लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? जवाब दीजिए मोदी जी। वीआईपी मूवमेंट के नाम पे कहने को कागज पे 35 से ज्यादा पैंटून ब्रिज बने हुए थे, लेकिन ज्यादातर पैंटून ब्रिज वीआईपी के लिए ब्लॉक थे। स्टेशन से मकर स्नान के दिन जो प्रयागराज स्टेशन पर उतरा उसको 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जाना। और नाविकों ने, आपका दावा था कि रेट कार्ड है, एक एक नाव वाले ने एक एक सवारी से 100-100, 200-200 की जगह 2-2 हजार, 1-1 हजार रुपया लिया। कई लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे जिक्र किया है। विकास मिश्रा नामक पत्रकार ने तो पूरी कहानी लिख दी है। और आपके मुख्यमंत्री जी जिस पिंटू महारा नाविक की तारीफ करते हैं कि उसके परिवार ने 30 करोड़ कमाया, और दूसरी तरफ तमाम नाविकों के बयान आए कि साहब वो तो हमसे वसूली करता था। और जिस नाविक की मुख्यमंत्री जी ने पिंटू महारा के परिवार की तारीफ की, उस नाविक के खिलाफ महाकुंभ के दौरान ही वसूली के आरोप का मुकदमा दर्ज हुआ। महाकुंभ के बारे में योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि वहां 4 लाख छात्रों ने अपनी मोटरसाइकिल से श्रद्धालुओं को संगम स्थल तक पहुंचा के इतना पैसा कमा लिया कि 4 लाख लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल फ्री कर लिया, नया खरीद लिया। छात्रों ने इसका जबरदस्त विरोध किया।
कई छात्रों ने दावा किया हमारे पास तो मोटरसाइकिल ही नहीं है। ये आंकड़ा कहां से आया 4 लाख वाला? क्या प्रयागराज में 4 लाख छात्र रहते हैं और 4 लाख छात्रों के पास मोटरसाइकिल है? इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि 4 लाख छात्रों के पास कि किसका मतलब योगी जी ने कहा कि हमने मोटरसाइकिल से 4 लाख छात्रों ने इतना पैसा कलेक्ट किया, मोटरसाइकिल फ्री हो गई या नई मोटरसाइकिल खरीद ली। तो कहा इसका मतलब अब 144 साल बाद युवाओं को लिए ऐसा रोजगार का अवसर आएगा। महाकुंभ को लेकर तमाम सवाल हैं। भगदड़ के बारे में अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हादसा, आधे से अधिक वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम जनता को जो परेशानी हुई, उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी ने? और प्रयागराज खत्म, महाकुंभ खत्म होने के बाद वहां सफाई कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी खबरें आई थी। विपक्ष के नेता, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उनके ट्वीट में ये था, ट्वीट लगा भी है कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है। और मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि प्रयागराज महाकुंभ की वजह से 3 लाख करोड़ का व्यवसाय हुआ है। तो जब आप संसद में बा रहे हैं तो सारे तथ्य सामने रखिए। बड़ा सवाल वही है, सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। यही कहा था ना 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ने आए थे कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो जरा उस पर भी तो चर्चा कर दीजिए थे नरेंद्र मोदी जी कि गंगा के प्रदूषण को लेके क्यों कंफ्यूजन पैदा हुआ। बीच महाकुंभ के दौरान तमाम रिपोर्टें आई, राज्य सरकार की एजेंसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ और कहता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ और कहता है। तो अगर आप पीठ थपथपा रहे हैं मोदी जी योगी जी की, तो महाकुंभ में जो करोड़ों लोग हैं उनको जो सुविधा हुई उस पर भी तो 2 शब्द बोलिए। जो लोग घंटों सड़क जाम में फंसे हुए थे, ट्रेनों में किस कदर भीड़ थी, 2 शब्द उस पर बोल देते। और फिर वही सवाल जो उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, देश समाजवादी पार्टी के अयोध्या के सांसद पूछ रहे हैं कि आपने भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी? आप उनको श्रद्धांजलि दे देते तो अच्छा लगता। और मेरा सवाल यह है कि महाकुंभ में जो लोग गायब हुए हैं वो कहां गए? उनको भी ढूंढने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से अभी भी 800-850 लोग गायब हैं। उस पर यूपी सरकार कोई बयान नहीं दे रही है कि ये लोग कहां गए। आज के डिजिटल जमाने में कुंभ को खत्म हुए 17-18 दिन हुए, तो बताए वैसे इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी ने संसद का बहिष्कार किया और सवाल उठाया, और जो उचित भी था। देखते हैं कि आज संसद में जब समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया, इस पर आवाज उठाया है, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी इसी सत्र में आए और कुंभ की भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को
श्रद्धांजलि दे और संसद में 2 मिनट का मौन रखा जाए। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।